केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के बाद आज 22 जुलाई को कक्षा 10वीं के नतीजों को जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा की छात्रा गार्गी पटेल ने 600 में 600 अंक प्राप्त कर बरेली व प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। शहर के एसआर इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर रूमा गोयल ने बच्ची की इस प्रतिभा पर फक्र महसूस कर मुंह मीठा करवाकर जश्न मनाया। इस उपलब्धि पर स्कूल के सभी शिक्षकों व स्टाफ ने बधाई देकर खुशियां साझा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसआर इंटरनेशनल की डायरेक्टर रूमा गोयल ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्होंने एक बार गार्गी पटेल की डांट भी लगाई थी, जिसकी वजह से गार्गी थोड़ा परेशान भी हो गई थी और पेरेंट्स और उनको समझाने के बाद गार्गी ने सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर किया। गार्गी ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब को भी अपनी पढ़ाई का जरिया बनाया। गार्गी ने पूरे बरेली और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। गार्गी की इस उपलब्धि पर पूरे स्कूल में जश्न का माहौल है। वहीं गार्गी इस उपलब्धि पर गार्गी की मां चित्रा गंगवार का कहना है कि वो आज बहुत ही खुश हैं। इस उपलब्धि का श्रेय वो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल के टीचर और रोमा गोयल को देती हैं। उनकी वजह से ही गार्गी ने आज 600 में से 600 अंक हासिल किए हैं। वहीं स्कूल में गार्गी को बधाई देने का लगातार सिलसिला जारी है। सभी लोग और स्कूल के छात्र छात्राएं गार्गी को कितने मार्क्स आए हैं गार्गी आपके? मेरे 100% मार्क्स आए हैं सारे। ओके, सो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? इसका क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, जो हर मुकाम पे मेरे साथ थे, मेरा सपोर्ट कर रहे थे। फिर मैं एमडी मैम, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और अपने सारे टीचर्स को भी इसका क्रेडिट देना चाहूँगी, बिकॉज उनके बिना, उनकी मेहनत के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। ओके, सो अब क्या एम है आपका लाइफ का? क्या बनना चाहती हैं आप? आगे जाके मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये कैसे तैयारी करी आपने? क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो किस तरह की परेशानियाँ आई और किस तरह से आपने पढ़ाई की? टॉपर नंबर आए? जब कोविड स्टार्ट हुआ तो थोड़ी परेशानी तो आई, क्योंकि सब कुछ नया था, ऑनलाइन हम लोग इतना टेक्नो सेवी भी नहीं थे, बट धीरे धीरे हम लोग अडेप्ट हो गए। और फिर टीचर्स का 100% था हर टाइम। इवन कोविड में भी हमारी सारी क्लासेस लगती थी लाइक रेगुलर स्कूल, सो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ था हमारे रेगुलर्स में। क्या आने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करेंगे ताकि टॉप बने या फर्स्ट? सबको मेरा बस यही मैसेज है कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपको जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसका 100% देना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पहला 600 में से 600 है जो एसआर ने रचा है। पूरे इंडिया में किसी स्कूल ने 600 में से 600 10th में कभी नहीं दिया 1947 के बाद। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वी आर गेटिंग 600 और 610 और ये सिर्फ पावर ऑफ माइंड की वजह से है। पावर ऑफ माइंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम कुछ ठान लें तो वो हम कर देते हैं। मैंने अपने टीचर्स को बोला कि मुझे 600 में से 600 चाहिए, उन्होंने कहा आज तक नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लाए और हमने करा। और इसके पीछे मेरे 10th के टीचर्स की तो मेहनत है ही, बच्चे की शिद्दत है, बट उसके अलावा हमारा टीचिंग पैटर्न है। हम लोग क्लास 1 से रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। OMR शीट हमारा क्लास 1 का बच्चा हाथ में पकड़ता है। हम लोग क्लास 1 से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस कराते हैं, जिसमें हम डिबेट, एक्सटेम्पोरेट, ग्रुप डिस्कशंस, कॉम्प्रिहेंशंस कराते हैं। क्लास 1 से ही हम लोग 0 पीरियड कराते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ द डे। 5 मिनट्स हम वोकेबलरी बिल्डिंग करते हैं, जिसमें 2 वर्ड्स डिक्शनरी के सिखाते हैं, यूसेज सिखाते हैं। 10 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करंट अफेयर्स, जिससे बच्चे को पता रहे कि इंडिया में, इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। बिकॉज आजकल के बोर्ड पैटर्न्स आप देखेंगे रीजनिंग बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड जाते हैं, तो ये शुरू से प्रिपरेशन हम बच्चे की कराते हैं। उसके अलावा वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो 30 मिनट्स बच्चा वैल्यूज़ पे वो करता है। 100 on 100 लाना आसान है, बट वैल्यूज़ सीखना सबसे मुश्किल है और वैल्यूज़ को इम्बाइब करना उससे भी मुश्किल। और मेरे बच्चे, आई एम प्राउड टू से, कि वैल्यूज़ इम्बाइब करते हैं। ये बच्ची टॉपर तो है ही, बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यूज़। इसको जब जिस टीचर ने बुलाया, वेरी ओबीडियंट, वो आई, एक्स्ट्रा काम दिया, करा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा सब कुछ उसने पढ़ाई भी करी और टॉप करा। हम लोग क्लास 3 से कोडिंग कराते हैं, जो कि नॉर्मली स्कूल्स 7th 8th से लेते हैं। हम लोग स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे 3 टीचर्स हिंदी के और 3 टीचर्स इंग्लिश के एक ही क्लास में जाते हैं। हमारे यहाँ फ्रेंच और संस्कृत भी है, बट फ्रेंच और संस्कृत के अलावा 3 टीचर्स इंग्लिश के और 3 टीचर्स हिंदी के एक ही क्लास में जाते हैं पढ़ाने। एक लिटरेचर पढ़ाते हैं, एक
लैंग्वेज पढ़ाते हैं और एक क्रिएटिव राइटिंग। तो इंडिया में कोई स्कूल नहीं है जो क्रिएटिव राइटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और इसका आपसे ज़्यादा कौन महत्व समझ सकता है। और मेरे यहाँ तो क्रिएटिव राइटिंग, हिंदी क्रिएटिव राइटिंग पंकज मिश्रा सर पढ़ाते हैं। वो खुद जर्नलिस्ट हैं, 16 साल अमर उजाला हिंदुस्तान में रहे हैं सब एडिटर।